तो पुराना जो लम्हा रहा है डॉक्टर साहब का ज़िंदगी का जो समय रहा है, उस लम्हा को, उस समय को याद करके यहाँ सभी लोग भावुक हो गए। और ख़ुद डॉक्टर साहब के जो पुत्र हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर साहब का जो जीवनी रहा, उनका जो सोच रहा और उनके साथ जो उनका याद रहा, उन तमाम दिनों को याद करते हुए वो काफ़ी भावुक थे और उनके आंखों से आंसू आ गए थे। तमाम जो इनके सगे संबंधी, रिश्तेदार और इनके शुभचिंतक यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब को याद किया। और आज का जो समय है वो निश्चित रूप से सिर्फ मैरवा के लिए नहीं, बल्कि जो लोग भी हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ऐसा इंसान ज़रूर बने ताकि आने वाले समय में उस दुनिया में रहें या नहीं रहें, लेकिन उनका विचार जिंदा रहे, उनका कर्म जिंदा रहे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद जी। पिता डॉक्टर बच्चा प्रसाद, ग्राम मैरवा करनाल हैं। मरने से पहले उन्होंने जी बिल्कुल आप बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो लम्हा होता है इसमें कोई भी व्यक्ति जो है वह जो है भावुक हो जाता है, इस तरह की चीज़ें आ जाती है, क्योंकि आदमी इंसान है। मरने से पहले मुझे एक डायरी मिला जिसमें लिखे हुए थे स्वर्गीय डॉक्टर बच्चा प्रसाद और स्वर्गीय सरस्वती देवी, लेकिन अपना नाम पहले काट चुके। डॉक्टर साहब ने खुद अपने कलम से उस डायरी में लिखा था जी जी। चलिए सर, हाँ बताइए। उसके बाद माँ का तबीयत खराब हो, कहा कि नहीं हम भी जाएंगे गोरखपुर दिखाने के लिए। उनके साथ एक अकेले जा रही हैं, लेकिन ये कौन जानता था कि उन्हीं को पहले मारना है माँ को। जी बिल्कुल। चलिए सर, आप इस दुख के घड़ी में और इस समय में सभी लोग आपके साथ हैं। धैर्य बनाए रखें, संयम से काम लें। और कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि स्वर्गीय डॉक्टर बच्चा प्रसाद नर के सेवा, नारायण के सेवा में ही आस्था और विश्वास रखने वाले व्यक्ति रहे। और डॉक्टर जिसे समाज जो है सेकंड गॉड की उपाधि देती है, उसको उन्होंने व्यवहारिक रूप से पूरा भी किया था। यही वजह है कि उनके देहांत के बाद चारों तरफ जो है गम का माहौल था और लोग जो है इस देहांत के खबर सुन करके वो काफ़ी मर्माहत थे, दुखी दिखाई दे रहे थे। रेडी, आइए सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं, आज हम पहुंचे हुए हैं मैरवा और एक ऐसे शख्सियत का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है जो हर समाज जमात के लोग इनका नाम बड़ा अदब से और बड़ा सम्मान के साथ लेते हैं। पूरे अपने जीवन काल में मानव सेवा के प्रति वो समर्पित रहे और आज ये पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर, चूँकि प्रथम पुण्यतिथि है डॉक्टर स्वर्गीय बच्चा प्रसाद जी का, और बगल में जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्वर्गीय सरस्वती देवी का, उनके जो सुपुत्र हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। क्योंकि आज बड़ा पवित्र दिन है और बहुत सारे लोगों को इस पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें सादर आमंत्रित किया गया है। आइए हम सीधे डॉक्टर साहब से बात करते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। सर, आज मेरे माता पिता का काफ़ी सर भावुक हो गए हैं और ये लम्हा जो है हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, क्योंकि मानव शरीर जो है नश्वर है। आप थोड़ा सा, हम चाहेंगे कि आप धैर्य बनाए रखें और इस जी संयम से काम ले सर, साहस से काम आप ले। जी बताइए। आज मेरे मतलब स्वर्गीय डॉक्टर बच्चा प्रसाद सरस्वती देवी का पहला पुण्यतिथि है, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हो सकता है कि अगले साल उनका, देखिए आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब के जो सुपुत्र हैं वो काफ़ी भावुक हो गए हैं और स्वर्गीय डॉक्टर बच्चा प्रसाद और स्वर्गीय सरस्वती देवी के पुण्यतिथि है। प्रथम पुण्यतिथि पर सभी लोग पधारे हुए हैं, आमंत्रित किए गए और उन्हें शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। आइए, आप उनकी बहू डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी है आप? नहीं, आप इनकी बताइए। जी सर। हाँ, इस साल तो हम लोग बहुत जल्दी में ये कर दिए हैं, लेकिन अगले साल इनकी हम लोग प्रतिमा लगाएंगे, माँ और पापा जी का प्रतिमा लगाएंगे। हाँ, और इनका पुण्यतिथि फिर से मनाया जाएगा हर साल। ये हम लोगों के साथ रहेंगे, हमेशा हम लोगों के साथ है
और हमेशा रहेंगे। अभी भी, आज भी हैं, पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। स्वर्गीय डॉक्टर बच्चा प्रसाद का ये मतलब जीवनी जो है जी। वो मानव सेवा के प्रति समर्पित रहा। जी जी दीन दुखियों के सेवा में जो है जन्म लेते हैं, इस दुनिया से जी। विदा होते हैं। जी। लेकिन डॉक्टर साहब का जो मतलब देहांत हुआ, इंतकाल हुआ, जी। उसमें देखा गया कि जितने भी लोग थे वो उनके देहांत से काफ़ी मर्माहत थे, काफ़ी दुखी थे। जी जी तो कुल मिला करके जब उनका मतलब जो है अंतिम समय जब चल रहा था, जी उस लम्हे को थोड़ा बताएं कि उनसे कोई आप लोगों से बातचीत हो पाई थी? जी नहीं, बातचीत हम लोग उनसे बहुत डरते थे। हाँ। वो उनसे मतलब एक बार से दो बार अगर कोई बात पूछते थे हाँ। तो इस समय वो थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट उनको महसूस हो रही थी। इस डर से हम लोग उनसे बात नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जो भी बात करते थे तो कुछ खास बात नहीं बताते थे। लेकिन पहले वो बताते थे कि हमको ये करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वह तुम लोग ऐसे कर देना, वो कर देना। तो ये बताने के बाद अब अचानक इनका ऐसा हुआ, उम्मीद नहीं था, बीमार भी नहीं थे, और माँ का जो अटैक आया तो उनको देख करके इनको ऐसा लगा कि माँ नहीं बचेंगी, अब हमको भी नहीं रहना है। ये चीज़ वो एकदम ठान ली है और सुबह से शाम तक उनका ये बीमारी होने लगा। तकलीफ कुछ खास नहीं था और अब चलिए, परमात्मा आप का जो भी देन था, जो संयम भी और हुआ। धैर्य बनाए रखें और जी। आप आगे के मिशन को आप लोग तय करें ताकि जी। उनके आत्मा को शांति जी, मिले और जी, बेहतर जी। कार्य हो सके। जी जी। सर, बताइए क्या कुछ कहेंगे सर? ये बड़ा पवित्र लम्हा है। आपका रिलेशन पहले अच्छा जी। अपना ये- शुभ परिचय आप पहले। इनके भाई हुए, हाँ। ये रांची में इसकी मैडम के आप भाई साहब दुनिया जी में- जी जी। हम अभी हम सेल लोग में को अपना हैं, स्टेटमेंट रांची दें। में हैं। जी। पिछले साल तो कोरोना के चलते नहीं आ पाए। हाँ, आज ही के दिन ये दुखद घटना हुई, हाँ। लेकिन इस बार ये उनको याद करने का मौका मिला। सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। हम लोग भी इनसे काफ़ी कुछ सीखे हैं। भगवान हम लोगों को शक्ति दे कि इनके नक्शे कदम पर चल के कुछ इनके सपनों को पूरा कर सके। धन्यवाद। बहुत बहुत। तो आप देख रहे थे कि आज हम लोगों ने जो स्टेटमेंट लिया, आज हम पहुंचे थे, मौका था क्योंकि थोड़ा सा आप लोग सर इधर आ जाइए, सभी लोग, हाँ, सभी लोग आ जाइए। रेडी। तो पुराना जो लम्हा रहा है डॉक्टर साहब का ज़िंदगी का जो समय रहा है, उस लम्हा को, उस समय को याद करके यहाँ सभी लोग भावुक हो गए। और खुद डॉक्टर साहब के जो पुत्र हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर साहब का जो जीवनी रहा, उनका जो सोच रहा और उनकी आसत को आगे बढ़ा रही हैं। और जी, आपने जी। कहा कि आने वाले समय जी। में प्रतिमा भी आप लोग स्थापित करेंगे, जी जी ताकि जो नई जनरेशन है उससे वो शिक्षा और प्रेरणा ले जी सके। जी। तो इस तरह का सोच कैसे आपके जहन में आया कि उनका एक मूर्ति स्थापित होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है। यहाँ नौतन मोड़ पर एक स्कूल है, हाँ। उसमें वो गांधी जी का मूर्ति भी स्थापित की है। हाँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रतिमा भी वहाँ लगवाएं पार्क पर, मैरवा पार्क स्टेशन रोड में। तो सामाजिक कार्य करते हुए ऐसे महान आत्मा का भी ये प्रतिमा लगना चाहिए और इनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। ये हम लोगों के मन में हमेशा ये भावना अब आ रही है कि उनके ही कर्मों से हम लोगों को ये कर्म करना है, आगे बढ़ाना है, उनकी नाम को भी आगे बढ़ाना है। उनकी जो भी सोच थी उसको हम लोग पूरा करेंगे, जो छोड़ के गए हैं वो उसको हम लोग पूरा करेंगे। जी मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपने कहा कि उनकी जो सोच रही है उस जी। सोच को हम लोग मतलब मंजिल तक पहुंचाने के हर संभव प्रयास करेंगे। जी जी और आप उनकी जो है पुत्र वधू है। जी जी जी। जी तो जाहिर सी बात है कि बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है जी। कि आप उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जी, जी। इस मानवता के सेवा के लिए आप जो काम करें, जी तो ये डॉक्टर स्वर्गीय बच्चा प्रसाद का नाम जो है वो अमर रहे। जी जी तो अभी जो आप लोग काम कर रही हैं, जी। आपको लगता है कि उनके बताए गए रास्ते पर चलते हुए आप आगे बढ़ रही हैं? जी जी, उनके बताए हुए रास्ते पर, उन्हीं के मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं और हम लोगों को सफलता भी मिल रही है और हमको पूरा विश्वास है कि आगे भी हमको सफलता मिलता ही रहेगा। क्योंकि हम कभी भी कोई काम के लिए सोचते हैं तो
तो उनको याद करते हैं माँ और पापा जी को, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है, रास्ता हमारा खुलते जाता है और काम भी होते जाता है। कहीं अभी तक 1 साल हो गया, आज तक मेरा काम अभी तक जो भी किए हैं रुका नहीं है। ऐसे तो प्रतिदिन जो है लोग जो है जन्म लेते हैं, इस दुनिया से जी। विदा होते हैं, जी। लेकिन डॉक्टर साहब का जो मतलब देहांत हुआ, इंतकाल हुआ, जी। उसमें देखा गया कि जितने भी लोग थे वो उनके देहांत से काफ़ी मर्माहत थे, काफ़ी दुखी थे। जी जी तो कुल मिला करके जब उनका मतलब जो है अंतिम समय जब चल रहा था, जी उस लम्हे को थोड़ा बताएं कि उनसे कोई आप लोगों से बातचीत हो पाई थी? जी नहीं, बातचीत हम लोग उनसे बहुत डरते थे। हाँ। वो उनसे मतलब 1 बार से 2 बार अगर कोई बात पूछते थे हाँ। तो इस समय वो थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट उनको महसूस हो रही थी। इस डर से हम लोग उनसे बात नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जो भी बात करते थे तो कुछ खास बात नहीं बताते थे, लेकिन पहले वो बताते थे कि हमको ये करना है, ये करना